हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज सीमा यादव। सो गाइज, आज हम लोग कोड का यूज़ सीखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, आजकल हम लोग मॉडल वर्ब सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कैन का यूज़ सीखा था। आज हम सीखेंगे कि हम कोड का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक, तो चलिए पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद इस सेंटेंस के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का कोशिश करेंगे। सो गाइज, क्या है कि जैसे हमारा कैन होता है, कैन का ही हमारा पास्ट फॉर्म जो होता है ये हमारा कोड होता है। जैसा कि हमने कैन में बताया था कि जिस वाक्य में सकता है सकती हैं आते हैं, वैसे ही ये जो हमारा है जिस वाक्य में सकता था सकती थी, क्योंकि ये हमारा पास्ट है ना। तो चलिए इसको सही तरीके से इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक, तो जिस वाक्य में सकता था, सकती थी, सकते थे आए और उसमें पावर का बात, एबिलिटी और कैपेसिटी का बात हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। तो चलिए इसका हम राइट वे देखते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, सो चलिए इसको हम सेंटेंस के थ्रू सीखते हैं गाइस, क्योंकि हमारा जो कोड होता है इसको कई तरीके से यूज किया जाता है। तो हम इसको सही तरीके से सही तरीका, इसका क्या क्या कौन कौन सा तरीका है, हम सभी सीखेंगे। ठीक ना। सो चलिए हम देखते हैं कि हमने बताया ये पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी से रिलेटेड बातें होती हैं, तो हम कोड का यूज करते हैं ना। तो चलिए हम देख लेते हैं। मैं वहाँ जा सकती थी, मैं वहाँ जा सकती थी। आई कुड गो देयर, आई कुड गो देयर मतलब ये पास्ट का बात हो रहा है कि ये काम अभी हमें करना नहीं, ये हम कर सकते थे ना, क्योंकि पास्ट में हम इसको कर सकते थे। आई कुड गो देयर, मैं पढ़ाई कर सकती थी या मैं पढ़ सकती थी। आई कुड स्टडी, आई कुड स्टडी। तुम पास हो सकते थे, यू कुड पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर सकते थे। यू कुड पास द एग्जाम, यू कुड पास द एग्जाम। और तुम वहाँ पैदल जा सकते थे, तुम वहाँ पैदल जा सकते थे। यू कुड गो देयर ऑन फूड, यू कुड गो देयर ऑन फूड। ठीक, तो इसका हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, सभी कुछ हम देखते हैं। तुम एग्जाम पास कर सकते थे, यू कुड पास द एग्जाम। और तुम एग्जाम नहीं पास कर सकते थे, यू कुडंट पास द एग्जाम, यू कुडंट पास द एग्जाम। क्या तुम एग्जाम पास कर सकते थे, क्या तुम एग्जाम पास कर सकते थे। कुड यू पास द एग्जाम, कुड यू पास द एग्जाम। क्या तुम वहाँ जा सकते थे, कुड यू गो देयर, कुड यू गो देयर। तुम वहाँ नहीं जा सकते थे, यू कुडंट गो देयर, यू कुडंट गो देयर। सो गाइज, चलिए कोड का हमने अभी एक यूज सीख लिया और चलिए हम इसका दूसरा यूज सीखते हैं। ठीक, कोड का यूज और हम कहाँ करते हैं कि जैसे अगर हमें किसी से आज्ञा लेना होता है, या तो हमें पोलाइट वे में बहुत विनम्रता से किसी से कुछ पूछना होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना होता है, तो वहाँ पे भी हम कोड का यूज करते हैं। ठीक, जैसे क्या मैं पेन ले सकती हूँ, या किसी का पेन रखा हुआ है गाइस, मान लीजिए हमें लेना है, या तो पेन ही लेना नहीं है तो हमें बैठना है, मतलब कि कहीं हमें बैठना है कि किसी का सीट है, हमें पूछना है कि हाँ क्या यहाँ मैं बैठ सकती हूँ, या पेन किसी का रखा हुआ है, किसी से मांगना है हमें तो पूछना होता है। तो अगर हमें ऐसा पूछना होगा तो हम कैसे पूछेंगे और किसी से पोलाइट वे में कैसे बात करेंगे, हम वो भी सीखते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि मेरी हेल्प कर सकते हैं, जो भी हो, ऐसा अगर हो जहाँ पे हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं और हम थोड़ा रिक्वेस्ट या विनम्रता से बोल रहे हैं ना। तो चलिए अगर हमें किसी से बोलना है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। सो गाइस, इसको कई तरीके से बोलेंगे, हम सभी तरीका बारी बारी से सीखेंगे। ठीक, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। सो गाइस, आप जान लीजिए कि अगर हम कैन का जहाँ यूज करते हैं ऐसे आगे लेने के लिए, तो वो हमारा इनफॉर्मल होता है। तो जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि जैसे इनफॉर्मल मीन्स हम बातचीत में, आम बातचीत में अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से बोल सकते हैं, पर हमारा वो पोलाइट वे में और फॉर्मल तरीका नहीं है। ऐसे अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, आप कर सकते हैं। और अगर हमें बोलना है कि फॉर्मल तरीके से, तो हमारा जो हम कैन का यूज करें वो हमारा इनफॉर्मल तरीका था बोलने का। और अगर हमें फॉर्मल तरीके से बोलना है तो
क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मे यू हेल्प मी, मे यू हेल्प मी। या तो अगर मैं बोलना है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मे आई कम इन। जैसे हम स्कूल कॉलेज में पूछते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे हम फॉर्मल वे में बात करते हैं गाइज। फॉर्मल वे में जैसे अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम फॉर्मल वे में ही लिखेंगे, वहाँ पे मे का यूज करेंगे ना। तो चलिए, अगर हमें पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करके पूछना है किसी से, ठीक, जैसे क्या मैं आपकी पेन ले सकती हूँ, कुड आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन। सो गाइज, हमारा कुड का यूज क्या, हमें ये पता चलता है कि हम किसी से रिक्वेस्ट करके और विनम्रता से बात कर रहे हैं। जैसे किसी का सीट खाली है, वहाँ पे हमें बैठना है, तो हम बोल सकते हैं कुड आई सिट हियर, कुड आई सिट हियर। और जैसे अगर हमें कुछ किसी से लेना है कि क्या मैं इसे ले सकती हूँ, कुड आई टेक दिस, कुड आई टेक दिस। और क्या आप साइड हो सकते हैं, कुड यू साइड, कुड यू साइड। सो गाइज, आपने सीख लिया कि अगर हमें किसी से आज्ञा किसी से लेना होता है, या तो कुछ भी आज्ञा लेना होता है, या तो किसी से हमें रिक्वेस्ट करके बात करना होता है, पोलाइट में बात करना है, तो हम कैसे करते हैं। अगर हमारा इनफॉर्मल वे में हम कैन का यूज करते हैं, फॉर्मल वे में मे का यूज करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट और विनम्रता से बात करना होता है तो कुड का यूज करते हैं, ठीक। सो गाइज, आई होप आप लोग को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, देन like, subscribe and share. See you in the next video. Bye bye, take care.